नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज विज्ञान भैरव के 10वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके व्याख्याकार हैं ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी। आज की भाषा में योग शास्त्र को धर्मनिरपेक्ष शास्त्र कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें धर्म, लिंग, जाति आदि भेदभाव के बिना ही मानव मात्र के शारीरिक परिष्कार के साथ साथ मन के भी परिष्कार का मार्ग दिखाया गया है। आधुनिक युग के दार्शनिक मनीषी श्री गोपीनाथ कविराज को योग शास्त्र के 3 ग्रंथ परम प्रिय रहे हैं। पहला पातंजल योग सूत्र का व्यास भाष्य, दूसरा विज्ञान भैरव और तीसरा विरूपाक्ष पंचाशिका। प्रत्येक भारतीय दर्शन की अपनी योग विधि है और चरम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसका आचरण आवश्यक माना गया है। इन योग विधियों की पृथक सत्ता रहते हुए भी इनमें अद्भुत साम्य है। विज्ञान भैरव भारतीय मनीषा के द्वारा बटोरी गई इन सभी उत्कृष्ट मणियों का एक उज्ज्वल संग्रह है। इस ग्रंथ में वर्णित 112 धारणाओं में प्रायः सभी पूर्ववर्ती यौगिक पद्धतियों का उल्लेख समाविष्ट है। योग वासिष्ठ के समान यह भी मुख्यतः अनुपाय प्रक्रिया या सहज योग का प्रतिपादक ग्रंथ है। धारणा 7। जन्माग्र, मूल, कंद, नाभि, कंठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरंध्र, शक्ति, व्यापिनी, ये 12 चक्र जो कि 12 स्थान के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्रमशः एक दूसरे के ऊर्ध्व स्थान में स्थित हैं। इन चक्रों के स्थान और स्वरूप को ठीक तरह से समझकर उनमें आकार से लेकर विसर्ग पर्यंत स्वरों का ध्यान करना चाहिए। 16 स्वरों में से 4 नपुंसक स्वरों को निकाल देने पर इनकी संख्या भी 12 रह जाती है। अतः इन 12 स्वरों का क्रमशः उक्त 12 चक्र स्थानों में ध्यान करना चाहिए। योगी जब अपने में दृढ़ संकल्प से इन ध्यानों का अभ्यास करते हुए स्पष्ट स्थूल वस्तु के ध्यान को छोड़कर स्पंदावस्था में विद्यमान सूक्ष्म वस्तु के ध्यान में और सूक्ष्म ध्यान को छोड़कर ज्योतिर्मय पर वस्तु के ध्यान में प्रविष्ट होता है, तो अंततः इस अभ्यास पद्धति से यह परमार्थ रूप से सर्वत्र प्रकाशित हो रहे कल्याणमय स्वात्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात स्वयं शिव बन जाता है। नोट: याग, होम, जप, ध्यान, मुद्रा, यंत्र, मंत्र ये सब स्थूल उपाय हैं। खट चक्र, षोडश आधार आदि में प्राण 4 की भावना को सूक्ष्म उपाय बताया गया है। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के अभ्यास से प्राप्त होने वाली सर्वात्म भाव की स्थिति को पर उपाय माना गया है। धारणा 8। 12 चक्रों का भेदन करने वाली प्राण शक्ति से मूर्धांत अर्थात द्वादशांत को भरकर तथा उस द्वादशांत को भ्रूक्षेप के सेतु से अर्थात भ्रू भेद के क्रम से, जैसे पुल की सहायता से नदी को पार किया जाता है, उसी तरह गुरु के द्वारा उपदिष्ट युक्ति से पार कर और इसके बाद मन को निर्विकल्प निश्चल स्थिर बनाकर द्वादशांत के भी ऊपर स्थित सबसे ऊपर वाले स्थान परमाकाश में जब योगी पहुँचता है, वह सर्वव्यापक पर भैरव स्वरूप में समाविष्ट हो जाता है। धारणा 9। जैसे चित्र विचित्र चंद्रकों से दे दीप्यमान मोर के पंखों में 5 शून्य दिखाई पड़ते हैं, इनकी स्थिति ऊपर नीचे मध्य तथा दोनों पार्श्वों में होती है, इसी तरह 5 इंद्रिय मंडलों से चित्र विचित्र रूप में प्रतीत हो रहे इस जगत के प्रति अपने हृदय में 5 इंद्रियों के विषयों के स्थान पर 5 शून्यों की भावना करने पर योगी का अनुत्तर शून्य अर्थात परम आकाश में समावेश हो जाता है। योगिनी हृदय दीपिका के रचयिता अमृतानंद योगी ने शून्य खटक की व्याख्या की है। योगिनी हृदय में ह्रीं इस बीजाक्षर में 6 शून्यों की भावना का उपदेश है। प्रणव आदि में भी यह भावना की जा सकती है। ह्रीं बीज में हकार और माया अक्षर ईकार के बीच में रेफ की, माया अक्षर और अर्धचंद्र के बीच में बिंदु की, अर्धचंद्र और नाद के बीच में रोधिनी की, नाद और शक्ति के बीच में नादांत की, शक्ति और समना के बीच में व्यापिका की और समना के ऊपर उन्मनी की शून्य के रूप में भावना करनी चाहिए। इनमें से प्रथम 5 शून्यों की भावना मयूर के पंख में विद्यमान चंद्रक के सदृश करनी चाहिए। अंततः जब योगी उन्मना नामक खष्ट शून्य में प्रविष्ट होता है, तब वह परमाकाश में लीन हो जाता है। धारणा 10। इसी क्रम को गुदाधार, जन्म, कंद, नाभि, हृदय, कंठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरंध्र, शक्ति और व्यापनी में से किसी को छोड़ते और किसी को पकड़ते हुए अथवा जहाँ कहीं भी अपने शरीर के सिवाय दूसरे के शरीर में भी इसी प्रकार चिंतन करते हुए अथवा अपने शरीर के सिवाय अन्यत्र आकाश, परकोटा, पात्र आदि में अथवा परपात्र अर्थात निर्मल मन वाले शिष्य के चित्त में
चिंतन स्मरण की प्रक्रिया में रात दिन इस द्वादश क्रम के आरोहण की पद्धति का दृढ़तापूर्वक अभ्यास करने से साधक की स्मृति स्वयं विलीन होकर वरदात्री बन जाती है। इसी बात को अभिनव गुप्त ने अपने परमार्थ सार में इस तरह से बताया है। कंद, नाभि, हृदय, कंठ, बिंदु, नाद, शक्ति, ये सब परम तत्व तक पहुँचने के लिए सीढ़ी का काम करते हैं। धीरे धीरे एक सीढ़ी को छोड़कर दूसरी पर चढ़ते हुए अंत में जैसे व्यक्ति गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, उसी तरह से इनमें से भी एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ते हुए योगी अंत में सर्वोत्तीर्ण रूप में सबसे उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच जाता है, अर्थात वह स्वयं शिवमय हो जाता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, जब जीवात्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं सर्वमय हूँ, तब अपने शरीर में, दूसरे के शरीर में अथवा भित्ति प्रकार आदि में भी प्राण शक्ति का क्रमिक विकास कर वह परम पद में प्रतिष्ठित हो सकता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।